हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। सुप्रीम कोर्ट में दो ही किस्म के लोग कोई भी कागज़ फाइल कर सकते हैं। पहला एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दूसरा पार्टी इन पर्सन, यानी वो आदमी जो खुद का केस खुद ही लड़ रहा है बिना किसी वकील को इंगेज किए हुए। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक स्पेशल टाइप के लॉयर्स होते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया होता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने की कई कंडीशंस होती हैं, कई रूल्स होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिए गए हैं। हर साल इसका एग्ज़ाम होता है और जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है वो सुप्रीम कोर्ट में AOR बन जाता है, उसको एक AOR कोड मिलता है और वो सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग कर सकता है। बिना AOR के या बिना पार्टी इन पर्सन के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कागज़ जमा नहीं किया जा सकता। मगर ये AOR अपने आप में है बड़ी गजब चीज़। 12 अक्टूबर 2020 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा नायाब क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि एक AOR थे, सिद्धार्थ मुराका। उन्होंने रजिस्ट्री को ईमेल लिखा कि मैं बाकी सारे हाई कोर्ट्स में, दूसरे अलग अलग कोर्टों में अपना वकालतनामा फाइल करता हूँ जिसमें लिखा होता है चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुराका, मगर सुप्रीम कोर्ट में यह वकालतनामा नामंजूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ही केवल ये ऐसा ऑब्जेक्शन क्यों लगा रही है, ये सिद्धार्थ मुराका ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से पूछा एक ईमेल के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आया कि क्या चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का एक AOR माना जा सकता है। फैक्ट आप ये नोट करिएगा कि सिद्धार्थ मुरक्का खुद एक AOR हैं, लेकिन क्या चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का भी एक AOR है? सिद्धार्थ मुरक्का ने कहा कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को AOR का रिकॉग्निशन मिल सकता है तो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको क्यों नहीं मिल सकता? तो 12 अक्टूबर 2020 को ही जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पहली बार जुडिशियल साइड पे लिया, उन्होंने मुरक्का जी को बताया कि देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है, ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है, उसको वो केस कर सकती है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। मगर सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। जो केस होगा आप ही के ऊपर होगा सिद्धार्थ मुरक्का जी, और आप ही को कोई केस करना पड़ेगा। इसलिए चेंबर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का की एक अलग से लीगल आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल चीज़ है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक यूनिक चीज़ है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए है। इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स को देखना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है कि भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दो लोगों की मदद ली। पहले थे सीनियर एडवोकेट कैलाश वसुदेव, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, और दूसरे थे शिवाजी M जाधव, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। जो कैलाश वसुदेव थे, उन्होंने कहा कि ऑर्डर 4 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूल्स का, वो गवर्न करेगा, और वो कहता है कि जो पार्टनरशिप AOR हो सकती है उसमें जो भी पार्टनर हो उनका AOR होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों वकीलों ने कहा कि इस मामले में वो और डिस्कशन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने एक नोट रखेंगे और इस नोट को एक हफ्ते में फाइल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ मुरक्का जी के ईमेल में कई सारी बातें थी, सिस्टम से उनकी कई शिकायतें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि हम सिर्फ इस सवाल का जवाब देखेंगे कि चेंबर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का के नाम से इशू किया हुआ वकालतनामा एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। बहरहाल मैटर में कई एडजमेंट्स हुए और फाइनली वो लिस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने 20 जनवरी 2021 को। शुरू की लाइनें जो ऑर्डर की हैं वही क्लियर कर देती हैं कि कोर्ट क्या कहना चाह रहा था। शुरू में ही कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर यानी सिद्धार्थ मुरक्का जी ने जो कई सारे ईमेल भेजे हैं वो गुड टेस्ट में नहीं है, और इसी कारण से जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे डिसीजन हो सकता था उसे जुडिशियल साइड पे लिया गया। जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने है वो पिछले ऑर्डर में ही डिटेल कर दिया गया था, और वो ये क्वेश्चन है कि क्या AOR के रजिस्टर में सिद्धार्थ मुरक्का की जगह
लॉ चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का एक्सेप्ट किया जा सकता है। 20 जनवरी की प्रोसीडिंग्स के दौरान सिद्धार्थ मुरक्का जी को सुना गया। उनको ये साफ साफ बता दिया गया कि जो भाषा का प्रयोग उन्होंने कोर्ट के ऑफिसर्स के लिए किया है, रजिस्ट्री ऑफिशियल्स के लिए किया है, वो अच्छी नहीं है। सिद्धार्थ मुरक्का जी ने तुरंत इस बात के लिए माफ़ी मांग ली और कहा कि वो अनकंडीशनली अपने सारे ईमेल्स विड्रॉ करते हैं। इसके बाद कोर्ट ने मेरिट पे यानी उस कोर क्वेश्चन पे उनको सुना। जो कैलाश वसुदेव थे सीनियर एडवोकेट, कोर्ट ने जिन्हें अमाइकस अपॉइंट किया था और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 124 से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और आर्टिकल 145 से सुप्रीम कोर्ट को रूल मेकिंग पावर है। जो रूल्स का इतिहास है वो ओरिजिनेट करता है फेडरल कोर्ट एक्ट 1941 में और सेक्शन 214 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यही वो दो मेन कानून थे आज़ादी से पहले जिससे फेडरल कोर्ट को रूल मेकिंग पावर मिली। कैलाश वसुदेव अपने नोट में ये भी लिखते हैं कि आज की डेट में ऑर्डर 4 रूल 15 to 29 एओआर के एनरोलमेंट को गवर्न करते हैं और वो डिटेल करते हैं कि कौन एओआर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है और एक फॉर्म एओआर कैसे हो सकती है। अमाइकस का नोट पढ़ने के बाद, सभी वकीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ये नोट करता है कि वो अग्री करता है अमाइकस के नोट से जिसमें कहा गया है कि अगर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग ऑफ नेम्स को अलाउ किया जाना है तो रूल्स में चेंज करना पड़ेगा। वो नोट ये भी नोट कर रहा था इस बात को कि लीगल प्रोफेशन एक बिजनेस नहीं है और एक प्रोफेशन है और ये सबमिशन उसी रूट से निकल रहा है। जो बड़ा इशू है वो सुप्रीम कोर्ट रूल मेकिंग अथॉरिटी पे छोड़ देता है कि क्या वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उन लोगों के लिए भी खोलेंगे जो कि सोल प्रोप्राइटर हैं और उस स्टाइल या फर्म के नाम से या दूसरे अंदाज से उन नेम्स का रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे। क्योंकि रूल सैक्रोसैंक्ट है, सुप्रीम कोर्ट उनको छेड़ने से मना कर देता है। अब बात करते हैं जो केस एट हैंड है, यानी सिद्धार्थ मुरक्का जी का। सिद्धार्थ मुरक्का जी चाहते थे कि उनके वकालतनामा पे लिखा है लॉ चेम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का और इसके साथ वो देते अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिखता है कि जो लॉ चेम्बर्स हैं इसकी हिस्ट्री इंग्लैंड से है और क्योंकि इंडिया ने विलायती कानून को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है इसलिए ये स्टाइल भी लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। इफेक्टिवली ये जो स्टाइल है लॉ चेम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का, ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप है सिद्धार्थ मुरक्का जी की, यानी वही इसको चलाते हैं, वही इस लॉ चेम्बर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि लॉ चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का में सिद्धार्थ मुरक्का की पूरी जिम्मेदारी होती है और वो इस बात को लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लॉ चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरक्का सोल प्रोप्राइटर सिद्धार्थ राजकुमार मुरक्का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एओआर कोड सो एंड सो मोबाइल नंबर सो एंड सो। अगर वह ऐसा वकालतनामा बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री उन्हें एक्सेप्ट कर ले और इस वकालतनामा में चाहे कुछ भी लिखा हो उसकी जिम्मेदारी होगी सिद्धार्थ राजकुमार मुरक्का की, जो खुद एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। जाते जाते सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि एक छोटी सी बात पे इतना सा डिस्कशन हो गया, इतनी बातें करनी पड़ गई और वो एक फ्रेंडली एडवाइस देता है कि वकील साहब अपने प्रोफेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और रजिस्ट्री और बाकी वकीलों को परेशानी ना हो। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। इस जजमेंट की डिटेल्स, साइटेशन और लिंक आपको मिलेगा शो नोट्स में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ एंड बिहोल्ड। इसके अलावा आप भेज सकते हैं वॉइस मैसेजेस स्पॉटिफाई ऐप से। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।